हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 300 मूवी को, जिसे डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। और ये नाम सुनकर आप सभी को पता ही होगा कि ये डायरेक्टर कौन है। अगर जिन्हें नहीं पता, मैं उन सभी को ये बता दूं कि इन्होंने डीसी के यूनिवर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जा रखा है, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने थोड़े समय पहले ही हमारे लिए स्नाइडर कट बनाया है। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें एक छोटे बच्चे को दिखाकर की जाती है, जहाँ पर हम दो स्पार्टन्स को देखते हैं जो उस बच्चे में ये चेक कर रहे हैं कि क्या उसमें कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बच्चे में किसी तरह की भी डिसेबिलिटी नहीं होती। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि अगर कोई भी बच्चा डिसेबल पैदा होता है तो उसे उसी क्लिफ से गिराकर मार दिया जाता है, क्योंकि उन स्पार्टन्स का ये मानना था कि वहाँ की औरतें सिर्फ एक योद्धा को ही देगी। और उनका ये मानना है कि स्पार्टन्स अपने वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं, जो उन सभी के लिए काफी फक्र की बात है। जिसके बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जो अब 7 साल का हो चुका है, जिसका नाम लियोनाइडस है। और वहाँ पर उन सभी का ये भी रिवाज है कि अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे जंग की प्रिपरेशन के लिए अपने घरों से दूर जाना होगा। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि उन सभी का एक ही लक्ष्य है कि वो वहाँ पर आए हुए बच्चे को फौलाद जैसा मजबूत बना दे, जो हर इम्तिहान को पार कर सके। और ऐसे ही लियोनाइडस 3 साल तक अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके बाद उसे इम्तिहान के लिए एक बर्फीले इलाके में छोड़ दिया जाता है, वो भी अकेले, जहाँ पर उसे ये साबित करना है कि वो उस सर्द रातों में सरवाइव कर सकता है। और साथ ही हम देखते हैं कि उसी वक्त उस पर एक भेड़िया हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लियोनाइडस को देख सकते हैं जिसकी आंखों में हम जरा सा भी भय नहीं देखते, और वो उस भेड़िए को बड़ी ही चालाकी और अपनी दिलेरी से मार गिराता है। जिसके बाद वो अपने घर लौटता है तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग उसका राज्य अभिषेक करते हैं, वो भी किंग के नाम से, यानी कि लियोनाइडस को अब स्पार्टन्स का किंग बना दिया गया है। और ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियोनाइडस की शादी हो चुकी है और साथ ही उसे एक बच्चा भी है। और उसी बीच हम देखते हैं कि लियोनाइडस का सेनापति आकर उसे ये बताता है कि फारस का एक दूत आपसे बात करना चाहता है। और जैसे ही लियोनाइडस उसे बात करने के लिए पहुंचता है तो वो उसे ये बताता है कि वो वहाँ पर जमीन और पानी के लिए आया है, जो बात वहाँ खड़े किसी भी शख्स को पसंद नहीं आती। जिसके बाद लियोनाइडस उस दूत को दूसरी तरफ ले जाकर उससे फिर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शख्स अहंकार से भरा होता है और वो उसे यही कहता है कि हमारे राजा फारस के सामने झुक जाओ और अपना शहर उन्हें सौंप दो, और ऐसा करने के बाद वो तुम्हारे शहर और तुम्हारे लोगों को आबाद कर देंगे। लेकिन अगर उस चीज से तुम मुकरे तो ये सोच लेना कि फारस के पास इतने आदमी हैं कि तुम में से यहाँ पर मौजूद एक भी शख्स नहीं बच सकता। और साथ ही वो उसके सामने उसके पास मौजूद राजाओं की खोपड़ी ले आता है, और साथ ही आने के बाद उसने उसकी रानी की भी बेइज्जती की थी, जिस चीज से चिढ़ हम देखते हैं कि लियोनाइडस उस मौजूदा शख्स को उनके गांव के कुएं में फेंक देता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को जंग की प्रिपरेशन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि इस चीज के बाद फारस अपनी पूरी आर्मी ले आकर उन लोगों के गाँव यूनान पर हमला करने के लिए पहुँच रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो ऐसे ही जंग के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि स्पार्टन्स के भी कुछ रूल हैं, यानी कि उन लोगों को ओरेकल्स और कुछ पुजारियों से उस चीज की रजामंदी लेनी होगी। और साथ ही आप सभी को ये भी याद होगा कि मैंने ओरेकल का मतलब इसके पहले की गई इमॉर्टल फिल्म के रिकैप में बताया है, लेकिन जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा उन लोगों के लिए मैं ये बता देती हूँ कि ओरेकल एक ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ होती है जो खुद को गॉड के नाम कर उनका संदेश लोगों तक पहुँचाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर
पर मौजूदा पाखंडियों ने उस ऑरेकल को अपने कब्जे में रखा है ताकि वो उसके जरिए सभी लोगों तक गॉड का मैसेज पहुंचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोनाइडस उन पुजारी और पाखंडियों के पास पहुंचकर उसकी सारी रणनीतियां बताता है, लेकिन वो लोग उसे यही कहते हैं कि हमें इस बारे में ऑरेकल से पूछना होगा। और जब वो लोग ऑरेकल से उस चीज की डिटेल ले आते हैं तो वो लियोनाइडस को यही बताते हैं कि ये उचित समय नहीं है जंग करने का, क्योंकि ये जो समय है इस समय में स्पार्टन्स त्योहार मनाया करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लियोनाइडस को वो बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने गांव में मौजूदा लोगों को अपनी जबान दी है और साथ ही उसके लोगों की रक्षा करने की शपथ भी ली है, और उसी कारण वो उस जंग से पीछे नहीं हट सकता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उन पुजारियों को जर्सीक नामक शख्स ने काफी सोने के लालच में लियोनाइडस को झूठ कहने पर मजबूर किया, क्योंकि वो सभी यही चाहते हैं कि स्पार्टन्स का खात्मा हो जाए। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि लियोनाइडस अपने काबिल 300 लोगों को जंग के लिए तैयार करता है, और जैसे ही वो उन सभी को अपने साथ लेकर निकल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उन्हें गांव के कुछ सांसद आकर रोक देते हैं, जो उसे यही कहते हैं कि उन ऑरेकल्स और पुजारियों के मना करने के बावजूद भी तुम जंग पर क्यों जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस बातों का जवाब लियोनाइडस यही देता है कि हम जंग पर नहीं बल्कि टहलने जा रहे हैं। जिस बात को सुन वो सारे लोग शांत हो जाते हैं, और उन सभी के बीच में हम उसी शख्स को देखते हैं जिसका नाम थेरॉन है, और वो वही शख्स है जिसने उन पुजारियों को पैसों के लालच में लियोनाइडस से झूठ कहने को कहा था, क्योंकि उसे यूनान का राजा बनना है। जिसके बाद लियोनाइडस अपनी सेना लेकर वहाँ से निकल जाता है, और उसी बीच उसके सामने कुछ और सेनाएं आ जाती हैं जो उसके साथ उस जंग में शामिल होना चाहती है। और साथ ही हम देखते हैं कि उन सभी का एक कुबड़ा शख्स पीछा कर रहा है। जिसके बाद वो सभी एक गांव में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर लियोनाइडस के पास एक छोटा बच्चा आकर उसे यही बताता है कि यहाँ पर काफी खौफनाक राक्षस आए थे जिन्होंने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। और इतना कहकर उस बच्चे की मौत हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक शख्स उन सभी को ये बताता है कि उन खौफनाक क्रिएचर्स को हम मार नहीं सकते। जिस बात को सुन लियोनाइडस यही कहता है कि इस बात का फैसला हमारी तलवारें करेगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल एक समुद्री इलाके में आ पहुँचते हैं, जहाँ पर उन लोगों की नजर बहुत सारी फारसी जहाजों पर पड़ती है जो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि शायद खुदा भी उन लोगों के साथ है, जिस कारण मौसम का आव भाव बदलने लगता है और समुद्र में एक काफी बड़ा तूफान आता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सारी जहाजें डूब जाती है। जिसे देख वो सभी खुश तो होते हैं, लेकिन वो खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं होती, और थोड़े आगे जाने पर उन लोगों को ये पता चलता है कि और भी सारी जहाजें उन लोगों तक पहुँच चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब लियोनाइडस अपने लोगों से बात कर रहा होता है तो उसी बीच हम उसे कुबड़े शख्स को आता देख सकते हैं, जो उन सभी का काफी समय से पीछा कर रहा है। और वो आकर उन लोगों को ये बताता है कि पहाड़ों की तरफ से एक और रास्ता है, जिस कारण से वो आर्मी हमें घेर सकती है। और साथ ही वो लियोनाइडस को ये भी कहता है कि उसे अपने साथ जंग में शामिल कर लो। लेकिन पहले तो लियोनाइडस उससे यही पूछता है कि तुम्हें वो भाला और वो केप किसने दी। जिस बात को सुन वो उसे ये बताता है कि मेरे पिता भी एक स्पार्टन हुआ करते थे, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद उन लोगों ने वो गांव छोड़ने का फैसला किया, वरना मुझे मार दिया जाता। और इसी कारण वो उन लोगों के साथ जंग में शामिल होकर अपनी दिलेरी दिखाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियोनाइडस जब उसका टेस्ट ले रहा होता है तो वो भाले को उठा नहीं पाता, क्योंकि उसके कुबड़े होने के कारण। जिस चीज को देख लियोनाइडस उसे यही कहता है कि जंग में तुम मारे जाओगे, और साथ ही हमें हमारी टीम में कोई भी कमजोर शख्स नहीं चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हें हमारी मदद ही करनी है तो हमारे जो जख्मी लोग हैं तुम उन लोगों की रक्षा कर सकते हो। और इतना कहकर लियोनाइडस वहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं कि वो शख्स उस चीज से काफी चिढ़ जाता है और अपना भाला और अपनी केप निकाल वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे फारसिस उन लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं, और हम देखते हैं कि सारे स्पार्टन्स नर्क के द्वार पर खड़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे स्पार्टन्स फारसियों पर काफी भारी पड़ते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार गिराते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं
कि उनकी जीत की आवाज जर्सी तक पहुंच जाती है, जिस कारण वो लियोनाइडस से आकर मिलता है और उसे शाबाशी देने लगता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ, जिस कारण मैं तुम्हें जंगी सरताज बना दूंगा, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। जिस बात को सुन हम देखते हैं कि लियोनाइडस को वो बात पसंद नहीं आती, जिस कारण वो जर्सी को मना कर देता है और हम देखते हैं कि उस चीज से चिढ़ जर्सी अपनी सबसे खतरनाक टोलियों को उनसे लड़ने के लिए भेजता है, जिसमें इंसान नहीं बल्कि हैवान मौजूद होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी लियोनाइडस की सेना नहीं रुकती और वो लोग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार गिराते हैं। साथ ही लियोनाइडस उस हैवान को भी मार गिराता है, जिस चीज से जर्सी काफी चिढ़ जाता है और वो दूसरे दिन और सेनाओं को उनसे लड़ने के लिए भेजता है, जिन सेनाओं में हम कुछ जादूगर और खूंखार जानवर देख सकते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लियोनाइडस की आर्मी उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इस जंग के दौरान लियोनाइडस के सेनापति के बेटे की मौत हो जाती है, यानी कि वो इस जंग के दौरान शहीद हो गया। जिसके बाद हम जर्सी को देख सकते हैं जो उन सारी चीजों से काफी चिढ़ा हुआ है, जिस कारण वो अपने ही लोगों को मार रहा है। और उसी बीच उससे मिलने के लिए वही कुबड़ा शख्स आता है, जिसे देख जर्सी यही कहता है कि लानत है उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हें अपनाया नहीं, और साथ ही मैं तुम्हें दौलत, शोहरत और जो भी चीजें चाहिए वो देने को तैयार हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये बताना होगा कि उन स्पार्टन को चारों तरफ से कैसे घेरना है। जिस बात को सुन वो कुबड़ा शख्स उन्हें वो सारी डिटेल्स दे देता है, जिसके बदले में वो उसे एक यूनिफॉर्म के साथ साथ कुछ लड़कियां भी देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग लियोनाइडस की रानी, जिसका नाम गॉर्गो है, उसने यही सोचा है कि लियोनाइडस के पास बाकी स्पार्टा की आर्मी को कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन उसकी इस बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। साथ ही हम उन्हीं के बीच में थेरॉन को भी देखते हैं, जिसे गॉर्गो उसे रात मिलने के लिए अकेले बुलाती है और उसे उसके हस्बैंड की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन उसके बदले उसे कुछ चीज चाहिए, जो कि ये है कि उसकी नजर गॉर्गो पर अच्छी नहीं है। और उसकी ये बात सुन गॉर्गो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती है। और दूसरे दिन हम सभा में देखते हैं कि थेरॉन उसकी बात से मुखर सभी लोगों के सामने यही कहता है कि ये एक बदचलन औरत है और उन सभी को उसके अगेंस्ट होने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज से गॉर्गो काफी चिढ़ जाती है और तलवार लेकर उसे मौत के घाट उतार देती है। और जैसे ही थेरॉन जमीन पर गिरता है तो उसकी बॉडी से काफी सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और उस पर हम जर्सी की फोटो देख सकते हैं, जिसे देखकर सभी लोग यही कहते हैं कि थेरॉन एक गद्दार था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही कुबड़ा शख्स जर्सीज की सेनाओं को दूसरे तरफ से घुसने का रास्ता बता देता है और वो सभी उसी रास्ते पर बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात एक आर्केडियन को पता चलती है, जो इन लोगों के साथ जंग लड़ने के लिए आए थे, और वो आकर लियोनाइडस को यही बताते हैं कि वो लोग जल्द ही हमें घेर लेंगे, जिस कारण हमारी मौत हो जाएगी, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लियोनाइडस उसकी बात को मना कर यही कहता है कि हम यहाँ रहकर उन लोगों का सामना करेंगे। लेकिन ये बात उन आर्केडियंस को समझ नहीं आती और वो उन लोगों का साथ छोड़ वापस लौट जाते हैं। लेकिन लियोनाइडस की आर्मी वहाँ पर रहकर उन लोगों से लड़ने का सोच रहे हैं। साथ ही उसी बीच हम लियोनाइडस को देखते हैं, जो एक शख्स डिलायस को बुलाकर यही कहता है कि गाँव वालों को जाकर यही बातें बताना जो हमने यहाँ पर की थी। साथ ही जिस बात को सुन डिलायस वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि लियोनाइडस की आर्मी को चारों तरफ से जर्सी के लोगों ने घेर लिया है और उनमें से एक शख्स आकर लियोनाइडस को यही कहता है कि अपने घुटने टेक दो, साथ ही अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके बाद हम तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को आबाद कर देंगे और तुम सभी की जानों को बख्श देंगे। जिस बात को सुन लियोनाइडस अपने भाले और अपने हेलमेट को उतार उन सभी के सामने रखता है और अपने घुटने टेक देता है। लेकिन उसी बीच वो अपने जाबाज वॉरियर स्टाइलस को आवाज देता है, जिस कारण वो उनकी आर्मी से निकल आता है और जर्सी के उस दूत को मार देता है, जिस चीज से जर्सी काफी चिढ़ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी स्पार्टन्स को मारने का हुक्म देता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि लियोनाइडस अपने भाले को काफी तेजी से जर्सीज के पास फेंकता है, जिस कारण
कारण उसके गाल पर जख्म हो जाता है। और साथ ही हम देखते हैं कि लियोनाइडस के साथ साथ वो सारे स्पार्टन्स की भी मौत हो गई है, जिन मौत को उन लोगों ने खुशी खुशी और बगैर किसी के सामने झुककर अपनाया है। जिसके बाद हम डायलस को देखते हैं जो क्वीन गॉर्गो के पास जाकर उन्हें लियोनाइडस की तरफ से दी गई तावीज देता है, जिसे लेकर वो अपने बेटे को पहनाती है। और वहाँ से निकल डिलायोस सभी लोगों को यही बताता है कि हमारे राजा को कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ यही चाहिए कि उनके लोग उन्हें याद रखें। और साथ ही ये भी चीज कि उन लोगों ने बगैर डरे उन लाखों तादाद में आई हुई सेनाओं का सामना किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिलायोस की वो बात सुन उसके पास काफी हजार सैनिक जमा हो जाते हैं, जिनके सामने लाखों तादाद में अभी भी जर्सीस की सेना खड़ी है। लेकिन डिलायोस उन सभी को यही कहता है कि इन सभी में हमारे राजा लियोनाइडस का खौफ अभी भी मौजूद है, क्योंकि उनके पास 300 आर्मी थी और उन लोगों ने उनके छक्के छोड़ा दिए थे, जिस कारण अब हम हजारों की तादाद में हैं। तो वो सभी यही सोच रहे होंगे कि अब उनके साथ क्या होगा। और यहाँ पर 300 के ये पहले पार्ट का रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।